नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच अभी भी तनाव जारी है और आप देख सकते हैं कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो दो खेमों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो देश हैं जो खुलकर भारत के समर्थन में अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं, चाहे व्यापार के तौर पर हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, अपनी मजबूती दिखा रही हैं, भारत के साथ स्टैंड ले रही हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे देश भी हैं जो पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला दोस्ती का ऐलान करते हुए भारत को ललकार रही हैं। हमने ऐसे कई देशों के बारे में आपको विस्तार से वीडियोस में बताया है, लेकिन इन सब के बीच अगर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल की ईरान में अपने समकक्ष से बात होती है और एक ऐसे प्रोजेक्ट पर बात होती है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चोट पहुंचा सकता है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा कदम ईरान और भारत की तरफ से मिलकर उठाया जा सकता है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने भी इस स्थिति में भारत का साथ देकर एक मिसाल कायम की है। आपको बताते चले, अजीत डोभाल वो शख्स हैं जो भारत के कई मिशंस में इन्वॉल्व रही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनका एक अपना इतिहास रहा है, उनसे जुड़े कई किस्से हैं। मसलन पाकिस्तान में भिखारी बनकर रहना, नाई की दुकान से बाल उठाना, ये वो शख्स है जिसने उस मिशन को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। खालिस्तानियों के बीच चले जाना, वहां पर उनसे इस तरीके से बात करना कि जैसे उनके ही दोस्त हैं, उन्हीं की भूमिका में है, और उसके बाद पूरे उनके प्लान को जगजाहिर कर देना और सरकार के मंसूबों को पूरी तरीके से अंजाम दिलवा देना, यह है अजीत डोभाल। लेकिन सवाल उठता है कि अजीत डोभाल ने अपने ईरानी समकक्ष अली अकबर अहमदियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की तो क्यों की? चलिए अब आपको विस्तार से यही बताते हैं कि अजीत डोभाल और अली अकबर अहमदियन के बीच टेलीफोन पर क्या बात हुई, क्यों बात हुई और किस टॉपिक पर बात हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल ने अली अकबर के साथ फोन पर बात की और इस दौरान मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति और चाबहार बंदरगाह परियोजना पर चर्चा हुई। याद रखिएगा इस शब्द को, चाबहार बंदरगाह, इसी परियोजना पर चर्चा हुई। खबर यह भी मिल रही है कि डोभाल ने क्षेत्र में ईरान की जो रचनात्मक भूमिका है, पहले तो उसकी तारीफ की और उसके बाद चाबहार बंदरगाह के विकास और इंटरनेशनल उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC में सहयोग विस्तार के लिए भारत की रुचि भी जाहिर की गई है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य तनाव हुआ उसको लेकर भी बातचीत हुई। आपको बताते चले, अजीत डोभाल ने जिस तरीके से ईरान निरंतर भारत का सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है, उसके लिए ईरान का आभार जताया। आपको यह भी बताते चले कि अली अकबर की तरफ से भारत और ईरान के बीच जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके गहरे संबंधों पर भी बातचीत की गई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि दोनों देशों में राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक सहयोग भी है और इसकी संभावनाएं भी हैं। उन्होंने रणनीतिक परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जो द्विपक्षीय सहयोग है वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता लाएगा और उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट पर बात हुई, क्या है यह परियोजना, ये एक एक करके आप आराम से समझिए। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान यह पिछले काफी वक्त से चर्चा में बना हुआ है। पहले तो थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लीजिए। बलूचियों में नाराजगी है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। बलूचियों में नाराजगी है पाकिस्तानी, ये समझ लीजिए कि चाहे सेना हो चाहे सरकार हो, नाराजगी इसलिए है क्योंकि वहां पर लगातार अत्याचार हुआ है। आप जानते ही हैं, कहा भले ही जाता हो कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन जहां जहां आप देखेंगे, जहां जहां इन्हें काफिर नजर आएगा, वहां वहां पर हमले हुए हैं। जहां हिंदू, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। जहां पर शिया सुन्नी और जो पावर में है वो दूसरे वर्ग को मार रहा है। फिर अहमदिया, फिर पसमानदा, जैसे जैसे जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमानों में, उसके खिलाफ भी जो मजबूत वर्ग है मुसलमानों में, वो आक्रोश जताता हुआ नजर आता रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मतलब हमारे साथ जो, हमारे पास जो खनिज पदार्थ है, हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हम उन्हें क्यों दें? और अगर आप उन्हें ले भी रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि पंजाब प्रांत जो है वो जबरदस्ती वहां से लेना चाहता है सारे खनिज पदार्थों को, तो बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि भाई हमारा भी तो हक है उस पर, हमें भी तो वो चीजें मिलनी चाहिए। अब आप पाकिस्तानी फौज को उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तानी फौज में आपको दबदबा मिलेगा पंजाब प्रांत का। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो लोग एलीट क्लास हैं, वो वहां पे हाई क्लास हैं, वो वहां पर पावर में है। बलूचियों का क्या? यही नाराजगी सिंध प्रांत वालों को है कि भाई आप हमें पूछते ही नहीं है। यही नाराजगी गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को है। 4 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान जिस भी दिन इसके टुकड़े होंगे, क्योंकि हर वर्ग अलग होकर आगे आ रहा है। कुछ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बलूचिस्तान जैसे और BLA जैसे जो संगठन है वो सीधा अटैक कर दे रहे हैं, IED ब्लास्ट कर दे रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ सिंध प्रांत के लोग आराम से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के जब भी टुकड़े होंगे, आप ये मानकर चलिए 4-4 टुकड़े होंगे। अब सोचिए ऐसी स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है और ये भारत को आंख दिखाते हैं। खैर, वापस खबर पर आते हैं। मैं आपको चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी कि ये क्या है, और वहीं से जिक्र शुरू हुआ था कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। आपको बताते चलें कि ये जो चाबहार बंदरगाह है ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसे भारत और ईरान मिलकर डेवलप कर रही हैं। अब ये बंदरगाह क्या करेगा? ये बंदरगाह कनेक्टिविटी और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान या फिर मध्य एशिया के साथ। INSTC की अगर मैं बात करूं तो 7200 किलोमीटर लंबा बहुमार्ग परिवहन प्रोजेक्ट है, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल परिवहन के लिए है। तो भारत इस परियोजना का सक्रिय समर्थन कर रहा है और डोभाल और अहमदियन के बीच में यह बातचीत इसी को लेकर हुई। हालांकि यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत पाकिस्तान का तनाव चरम पर है। साथ ही साथ अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार परियोजना पर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके बावजूद भारत ने रणनीतिक बंदरगाह को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक ऑप्शनल बिजनेस रूट बनाया जा सकता है, इस रूप में इसको मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। निश्चित तौर पर अगर ये चाबहार परियोजना लागू होती है या ये इफेक्टिवली आगे बढ़ता है तो आप ये मानकर चलिए कि दोनों देशों के बीच यानी ईरान और भारत के बीच के संबंध तो मजबूत होंगे ही, साथ ही साथ कई और प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा सकता है। और ये इसी के साथ जवाब देगा कि भारत के साथ ईरान जैसे देश हैं और जो पाकिस्तान जैसे देशों को स्वाद चखाना और मजा चखाना जानते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे अजीत डोभाल की, वो अजीत डोभाल जिन्होंने अपने ईरानी समकक्ष से जब इस बारे में बात की तो एक उम्मीद जगी है भारत के लोगों को, ईरान के लोगों को। उनका मानना है कि कोई बड़ा उलटफेर किया जा सकता है। और आप ये मानकर चलिए कि भारत जंगे मैदान पर तो हमेशा जीता ही है, लेकिन अब जो टेबल की लड़ाई चल रही है, जो काम की, परियोजनाओं की, जो व्यापार संबंधी जो लड़ाइयां हैं, उनको भी वो निपटाना जानता है। अब कूटनीतिक तौर पर हम जीत हासिल करने में सक्षम हो रही हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि अजीत डोभाल का भी इसमें बहुत हद तक योगदान है, क्योंकि ये वो आदमी है जो पर्दे के सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन अपनी परछाइयों से लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से नहीं, संसद से नहीं, अपनी परछाइयों से वो ऐसी ऐसी लड़ाइयां लड़ जाते हैं जिसके बाद मिसालें पेश की जाती हैं। 80 साल इनकी उम्र है और दिमाग इतना तेज जो दुश्मन देशों को घुटनों पर ला दे। शायद इसीलिए ईरान के साथ जिस तरीके से ये बातचीत हुई, चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर और ज्यादा अपनी प्रतिबद्धता भारत की तरफ से भी दिखाई गई है। निश्चित तौर पर यह एक सकारात्मक कदम होगा। उम्मीद है कि इससे फायदा होगा और पाकिस्तान जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।